ये कहानी सहारनपुर नामक एक छोटे से जिले की है, जहाँ रहती थी प्यारी संध्या। संध्या बचपन से अपाहिज थी। वो अपने चाचा चाची अजय और अनीता के साथ रहती थी। संध्या जब साल भर की थी तभी किसी दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अजय और अनीता की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने मिलकर संध्या की परवरिश की। उसके अपाहिज होने के कारण चाचा चाची उसे बोझ की तरह मानते थे, लेकिन समाज के डर से ही उन्होंने संध्या को अपने घर में जगह दी। अब संध्या बड़ी और समझदार हो चुकी थी। एक दिन वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी अनीता उसे देखकर फूट पड़ती है। अरे ओ कामचोर, सारा दिन बड़ी बड़ी टीवी ही देखती रहोगी या काम काज में मेरी थोड़ी मदद भी करोगी। बड़ी आई महारानी। संध्या ने कहा, चाची क्या है बताइए, मैं कर देती हूँ। अनीता ने फिर ताने दिए। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अपने पैरों पर तो खड़ी हो नहीं सकती। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। मेरा जीवन तो तूने बर्बाद कर ही दिया है, बोझ कहीं की। अनीता ने संध्या को खरी खोटी सुनाई और वहाँ से चली गई, बिना ध्यान दिए कि संध्या पर इन बातों का क्या असर हुआ। संध्या रोती है, हे ईश्वर, आप मेरे माता पिता की जगह मुझे ले जाते। मैं तो किसी काम की भी नहीं। मेरी वजह से चाचा चाची को बहुत तकलीफ होती है। अनीता संध्या को अक्सर ताने दिया करती। बेचारी संध्या रोने के सिवा क्या ही कर सकती थी। एक शाम अजय और अनीता खाना खा रहे थे। अजय ने कहा, अनीता, मैं जिस कारखाने में काम करता था वो नुकसान की वजह से बंद हो गई। अनीता रुआसी हो गई। क्या? अब हम क्या करेंगे जी? अजय बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी नए काम की तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो घर कैसे चलेगा। दूसरे ही दिन से अजय ने किसी और काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। बचे बचाए पैसे भी खत्म होने लगे। एक दिन संध्या व्हील चेयर में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी अनीता की पड़ोसन रीता उससे मिलने आती है। और बताओ अनीता बहन, कैसी हो? अनीता बोली, क्या बताओ रीता बहन, समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। रीता ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अनीता बोली, संध्या के चाचा की नौकरी चली गई, घर चलाने वाला कोई नहीं। रीता ने फिर कहा, अनीता, तो संध्या का ब्याह किसी अच्छे लड़के से करवा दे। संध्या अब बड़ी हो गई है। अनीता ने कहा, हम भी तो चाहते हैं। कौन करेगा इस अपाहिज से ब्याह? तुम ही बताओ बहन, ये तो किसी काम की नहीं। संध्या चाची के तानों से बहुत दुखी होती है। शाम को अनीता अजय से कहती है, सुनिए जी, हमारे पास इतना धन नहीं है कि इस अपाहिज संध्या की सेवा कर सके। आप इसे किसी अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। संजय ने कहा, ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मैं भी चाहता हूँ ये बोझ हमारे घर से चली जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। संध्या कमरे के बाहर बैठी सब सुन रही थी। चाचा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरे कारण चाचा चाची बहुत परेशान हैं। हे ऊपर वाले, मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि वे आराम से रह सकें। अगले दिन संध्या ने कहा, चाचा जी, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम भेज दीजिए, मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगी। अजय ने कहा, ये सब तुम क्या कह रही हो संध्या? संध्या बोली, हाँ चाचा जी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, मैं किसी तरह रह लूँगी। अनीता ने कहा, अगर इसे जाना है तो चली जाए, बहुत हो गया, अब मैं इसे और नहीं संभाल सकती। संध्या ने कहा, मैं आप दोनों पर और बोझ नहीं बन सकती। चाची जी, आप सही कह रही हैं। मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं।
अजय ने उसे डांटते हुए कहा, बहुत हो गया संध्या, तुम समाज में हमें नीचा दिखाना चाहती हो। लोग तो यही कहेंगे कि एक अनाथ अपाहिज जवान लड़की को उसके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया। गलती तो तुम्हारे माता पिता की है, जो अपनी बोझ को हमारे मत्थे डाल गए। चाचा की बातों से संध्या मानो टूट सी गई। एक दिन संध्या की सहेली पम्मी उससे मिलने आती है। संध्या पम्मी को बताती है कैसे उसके चाचा की नौकरी चली गई और अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। पम्मी ने कहा, संध्या तुमने सिलाई का कोर्स किया है, मैं एक संस्था के बारे में जानती हूँ जहाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। संध्या इंटरव्यू के लिए जाती है। संस्था का मालिक संध्या के हुनर से बहुत प्रभावित होता है। उसे नौकरी मिल जाती है, साथ ही ऑफिस से घर तक के लिए एक गाड़ी भी, जिससे वो आराम से अपने काम पर जा सके। संध्या खूब मन लगाकर काम करती है। उसके चाचा चाची संध्या की तरक्की देखकर हैरान थे। कुछ ही महीनों में संध्या ने खूब पैसे कमा लिए। उसके घर की माली हालत भी ठीक होने लगी। एक दिन अजय ने अनीता से कहा, अनीता, इस संध्या ने तो बहुत तरक्की कर ली है। अनीता बोली, सही कह रहे हो आप, इसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है। हम इसके सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर चले जाते हैं। ये तो ठहरे अपाहिज, ये हमें कहाँ ढूंढती फिरेगी। रात को अनीता घर आती है और अजय अनीता से कहती हैं, चाचा जी, चाची जी, आप मेरे लिए मेरे मम्मी पापा के जैसे हैं। आज तक मैंने जो भी कमाया है उसमें सिर्फ आप दोनों का हक है। अजय ने हैरान होकर कहा, लेकिन संध्या, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। संध्या बोली, चाचा जी, बचपन से लेकर बड़े होने तक आप दोनों ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। मुझ अपाहिज की देख रेख की। अगर आप दोनों ना होते, मेरा क्या होता? मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकती। अनीता ने अपने कमाए हुए सारे पैसे अजय और अनीता को दे दिए। उन दोनों ने संध्या की बातें सुनकर खुद को बहुत कोसा और रोने लगे। अनीता बोली, संध्या, हमने तुम पर इतने अत्याचार किए, फिर भी तुमने हमें इतना सम्मान दिया। आज मैं खुद की नज़रों से गिर चुकी हूँ। संध्या बेटा, हमें माफ़ कर दो। आज मुझे मेरी संतान ना होने का कोई दुख नहीं है। संध्या, अब से तुम हमारी बेटी हो, हमारी प्यारी संध्या। अनीता और अजय को अपनी सोच पर बहुत पश्चाताप हुआ। फिर तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।